नमस्कार। ईज़ीपे ने अपडेट किया है अपना आईटीआर फाइल करने का नया तरीका, जिससे न सिर्फ आप अपना और अपने ग्राहकों का आईटीआर भर पाएंगे, बल्कि इसके साथ आप एक अच्छी इनकम भी कर पाएंगे, वो भी बिना किसी गलती के। क्योंकि हर आईटीआर भरने पर मिलता है आपको एक डेडिकेटेड सीए का कॉल सपोर्ट, जो आपकी पूरी मदद करेगा आपका आईटीआर ठीक तरीके से भरने में। तो चलिए बताते हैं आपको ईज़ीपे के एप्लीकेशन से आईटीआर कैसे भरें। सबसे पहले आपको ईज़ीपे का एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपना आईडी डालनी है। आईडी डालने के बाद अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना पिन वेरीफाई कराना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ ऑप्शन है इनकम टैक्स फाइलिंग का। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें लिखा होगा आईटीआर फाइलिंग और नीचे लिखा होगा स्टार्ट फाइलिंग। आपको स्टार्ट फाइलिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। इसमें आपको अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप एंटर कर देंगे उसके बाद आपको इस पर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन क्लिक करते ही आपके सामने एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स दिखेंगी। उन डिटेल्स में सबसे पहले आपको रिटेलर्स का नाम और रिटेलर की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, यानी कि जो रिटेलर है उसको अपनी डिटेल दिख रही हो। ऊपर वाली रिटेलर डिटेल्स में आपको कुछ एडिट नहीं करना है। आपको नीचे आना है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको जिस कस्टमर का आईटीआर फाइल करना है उसकी ये सारी डिटेल फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको कस्टमर का पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद उसका आधार नंबर आपको एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको उसके कस्टमर का फादर का नाम डालना है। जैसे आप ये डिटेल्स एंटर कर देंगे नीचे उसका पहला नाम और लास्ट नेम दोनों आ जाएगा। अब नीचे कस्टमर का मोबाइल नंबर फिर से डालें, फिर उसकी ईमेल आईडी को आप डालें और इसमें नीचे पूछा गया है आपसे इनकम टैक्स का पासवर्ड। अगर आपने कोई पासवर्ड क्रिएट कर रखा है पहले से तो पासवर्ड डालना है, नहीं आपने क्रिएट कर रखा तो आपको एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद आपको कस्टमर का एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने का नीचे डिटेल्स ऑफ क्लाइंट बैंक अकाउंट पूछी गई है, जिसमें आपको कस्टमर के बैंक अकाउंट का पहले IFSC कोड डालना है, फिर उसका बैंक अकाउंट नंबर डालना है। ये अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग है, करंट है, आपको वो चीज़ सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको मेन बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है कि ये मेन बैंक अकाउंट है या इसके अलावा भी और है। आप नीचे ऑप्शन देख पा रहे हैं ऐड मोर बैंक अकाउंट। आप चाहें तो इसमें और भी अगर आपके बैंक्स हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इसे पूछा है मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ क्लाइंट क्या है, आपके कस्टमर की, आपके ग्राहक के सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर वो सैलरी के है तो सैलरी डालिए, अगर सैलरी नहीं है तो नो कीजिए। यहाँ पे हमारे कस्टमर सैलरी है तो हमने सैलरी क्लिक किया। उसके बाद अदर इनकम पूछा है, कोई अदर इनकम है तो आपको अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। फिर कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन के बारे में पूछा है, क्या आप कहीं और इन्वेस्टमेंट से कोई कैपिटल गेन कर रहे हैं या नहीं। तो हमारे कस्टमर कहीं से अदर टाइप की इनकम गेन नहीं कर रहे जैसे स्टॉक्स और बाकी और, तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। उसके बाद आपसे पूछा बिजनेस क्रॉसपेंडेंट। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप उससे रिलेटेड डिटेल फिल करेंगे, अगर नहीं है तो आप इनको ब्लैंक छोड़ देंगे और नीचे आएंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब आप किस ईयर का आईटीआर फाइल कर रहे हैं। आप करंट ईयर का फाइल कर रहे हैं या फिर एडवांस प्री बुकिंग कर रहे हैं, किसी पुराने फाइल कर रहे हैं। तो हम यहाँ करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पे कर रहे हैं तो हमने उसको सिलेक्ट किया है और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में आ जाते हैं। यहाँ आपको टिक करना है टर्म्स एंड कंडीशन के लिए और सबमिट करना है। पर सबमिट करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको 499 रुपये की फीस डिडक्ट होगी जो कि आपके वॉलेट से कटेगी। तो सबमिट सोच समझ के कीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक करते के साथ आपके पेमेंट कंफर्मेशन का ऑप्शन आया है, आपसे फिर से पेमेंट कंफर्म की जा रही है। जैसे आप कंफर्म बटन दबाएंगे तो आपके पास सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी अगली स्क्रीन पे, जिसमें आपके ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स होंगी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्रिंट स्क्रिप्ट या फिर आप आगे डैशबोर्ड पे जाना चाहते हैं। जैसे आप अगले के लिए क्लिक करेंगे यहाँ लिखा आएगा ई फिलर एडिट सक्सेसफुली। तो यहाँ लिखा आएगा कि आपका ई फिलर सक्सेसफुली एडिट हो चुका है। अब आपको आगे प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आपसे ये फॉर्म 626 AS को इम्पोर्ट करने के लिए पूछेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आधार जो आपने कस्टमर का आधार नंबर डाला उससे लिंक नंबर पे रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP जाएगा, वो आपको OTP यहाँ डालना है। OTP डालने के बाद जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म 26 AS इंपोर्ट होके सीधे टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाएगा और आपके पास एक इस टाइप का नोटिफिकेशन आया जाएगा जिसमें आपको कंफर्मेशन और साथ में आपको CA का एक नंबर होगा जो वहाँ लिखा होगा। आप उनसे कॉल करके हेल्प भी ले सकते हैं और वो आपको रिटर्न कॉल करेंगे ही करेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो आज ही अपने ग्राहकों को इस सेवा से अवगत कराएं और उनका ITR भरकर अपनी इनकम कमाएं। इस सेवा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। धन्यवाद।